वीर योद्धा घटोत्कच। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत के वीर योद्धा भीमपुत्र घटोत्कच के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था और बहुत बलशाली था। घटोत्कच वरवरिक, अंजनपर्व और मेघवर्ण नामक 3 पुत्रों का पिता था। इनमें वरवरिक अपने पिता घटोत्कच और अपने अन्य 2 भाइयों से भी ज्यादा मायावी था। वह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। घटोत्कच का जन्म लाक्षागृह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ काम्यक वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक वट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और फिर माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन का राजा हिडिंब नामक एक भयानक असुर था। भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब के बाद भीम काम्यक वन का राजा बना तथा भीम ने 20 साल काम्यक वन पर राज किया। हिडिंब के मरने पर वे लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। विवाह और संतान। घटोत्कच का विवाह कामकंटकटा मौर्वी से हुआ था और उनके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र सिंह के समान बालों वाला था, इसलिए उसका नाम वरवरिक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजनपर्व और मेघवर्ण रखे गए।
कुरुक्षेत्र युद्ध, 8वां और 9वां दिन। 8वें दिन घटोत्कच ने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया और दुर्योधन तथा दुशासन को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। इरावन ने भी अपने बड़े भाई का इस युद्ध में साथ दिया और कौरव सेना के कई शूर वीरों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में दुर्योधन ने अपने एक असुर मित्र अलम्बुश को बुलाकर इरावन को उसके हाथों मरवा डाला। अपने छोटे भाई की मृत्यु से दुखी एवं क्रोधित होकर घटोत्कच ने अलाबुश का वध करने की प्रतिज्ञा की। 9वें दिन अलम्बुश और घटोत्कच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। अंत में घटोत्कच के हाथों अलम्बुश मारा गया। 10वें और 11वें दिन का युद्ध। 10वें दिन घटोत्कच का युद्ध पितामह भीष्म के साथ हुआ। भीष्म ने घटोत्कच का वध तो नहीं किया, लेकिन उस पर कई बाण छोड़े जिन्हें घटोत्कच निगल गया। भीष्म ने हार मानते हुए अपना रथ अर्जुन की ओर कर लिया। अर्जुन ने अंततः भीष्म को शरशैया पर लेटा दिया। 11वें दिन घटोत्कच ने कई मायावी विद्याओं का प्रयोग करते हुए कुरु सेना के छक्के छुड़ा दिए और 11वें दिन उसने अलायुद्ध का वध कर दिया, जो अलम्बुश का छोटा भाई था। 12वें और 13वें दिन का युद्ध। 12वें दिन घटोत्कच ने कुरु सेना में तहलका मचा दिया। अभिमन्यु के साथ उसने कई वीरों का वध किया। 13वें दिन अभिमन्यु के मारे जाने के बाद घटोत्कच बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने दुशासन के पुत्र दुर्मसन का वध करने की प्रतिज्ञा की, जिसके हाथों अभिमन्यु का वध हुआ था। घटोत्कच की मृत्यु। कर्ण से उसके दिव्यास्त्र का प्रयोग करने का अनुरोध दुर्योधन ने किया। कर्ण के बार बार मना किए जाने पर भी कर्ण ने विवश होकर इंद्र का वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया और उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह महाभारत के वीर योद्धा जो कि भीम के पुत्र थे घटोत्कच के बारे में यह जानकारी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक और फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।